श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक है 17वां। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में तज्ज्योति पर 8 होता है, उसके बाद आधा सा है तो वह विसर्ग बन जाएगा। आगे तमसः परमुच्यते पढ़ा जाएगा। ज्योतिषामपि संपूर्ण ज्योतियों के अपि माने भी, तत् जा है वो ता बन गया, यानी वे परमात्मा ज्योति यानी ज्योति हैं। तमसः अज्ञान से, परम अत्यंत परे, उच्यते कहे गए हैं। ज्ञानम वे ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञेय जानने योग्य हैं, और ज्ञान गम्यम ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और हृदय सर्वस्व विष्ठितम सभी के, सर्वस्व माने सभी के, हृदय माने हृदय, विष्ठितम विराजमान हैं। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और सबके हृदय में विराजमान है। यहाँ पर भगवान के प्रकाशक रूप का वर्णन किया गया है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योति नाम प्रकाश का है, यानी ज्ञान का है, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उन्हें ज्योति कहा जाता है। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं संसार में, वे सब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, विद्युत, इन सब के प्रकाश से दिखाई देते हैं। तो ये सब जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि हैं, ये सब भौतिक पदार्थों के प्रकाशक कहे गए हैं। शरीर को लेते हैं, शरीर में हम शब्द कान के द्वारा सुनते हैं। ये इंद्रियां हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। तो जो शब्द है उनका प्रकाशक कान है। कान के द्वारा हम शब्द मधुर है, संगीत है, क्या है, ये हम अनुभव करते हैं। और स्पर्श, ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है, इन सब का हम अनुभव यानी ज्ञान हम त्वचा के द्वारा करते हैं। तो त्वचा स्पर्श का प्रकाशक है। और रूप यानी नीला, पीला, सुंदर कैसा है, तो इनका ज्ञान हम नेत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो रूप का प्रकाशक नेत्र है, और रस का प्रकाशक मीठा, खट्टा आदि, तो इनका हम अनुभव जिह्वा के द्वारा करते हैं। तो रस का प्रकाशक जिह्वा है, और गंध का अनुभव सुगंध है, दुर्गंध है, इनका अनुभव हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, नाक के द्वारा। तो नाक गंध का प्रकाशक है। इस प्रकार ये इंद्रियां इन सब विषयों की प्रकाशक कही गई हैं। अब इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? यदि इंद्रियों के साथ मन न लगे तो हम इन सब का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं विषयों का। तो इंद्रियों का प्रकाशक मन है।
मन लगेगा तभी हम इन सब का अनुभव कर पाएंगे विषयों का। तो इस तरह इंद्रियों का प्रकाशक मन है। और मन भी यदि इसमें बुद्धि नहीं लगती है, बुद्धि इन्हें प्रकाशित नहीं करती है, तो उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो बुद्धि के साथ रहने से ही विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान हो सकता है। तो मन का प्रकाशक बुद्धि है, और बुद्धि भी इस ज्ञान को स्थिर नहीं रख सकती है जब तक जीव इसमें स्वयं इसमें नहीं लगता, आत्मा इसमें स्वयं नहीं लगती है, इसकी प्रकाशक नहीं होती है, तब तक ये ज्ञान भी कर्तव्य अकर्तव्य, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, इन सब का बोध स्थायी नहीं रहता है, वो हमारे आचरण में नहीं आता है। तो इस तरह से बुद्धि की प्रकाशक आत्मा है। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वो फिर कभी जाती नहीं है। अतः बुद्धि की प्रकाशक, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान देने वाला स्वयं आत्मा है। और स्वयं में प्रकाश कहाँ से आता है, ज्ञान कहाँ से आता है? वो परमात्मा से आता है। परमात्मा से ही आत्मा में ज्ञान आता है। परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश है, और परमात्मा तो सबका प्रकाशक है, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। तो परम प्रकाश प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। तो हमारा राम जो सब में रमा है वही हमारा उपासक है, उपास्य है। उपासक तो उपासना करता है, उसे कहते हैं उपास्य, जिसकी उपासना की जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश आत्मा में, आत्मा का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, और मन का प्रकाश इंद्रियों में, और इंद्रियां पूरे शरीर को संचालित करते हैं। तो जो सबसे हम उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे कि जो आगे बैठा है विद्यार्थी कक्षा में परीक्षा देने के लिए, वो पीछे वालों को नहीं देख सकता और पीछे वाला सबको देख सकता है। इसी तरह परमात्मा सबको प्रकाशित करती है। परमात्मा आत्मा को प्रकाशित करती है, आत्मा बुद्धि को, बुद्धि मन को, मन इंद्रियों को, और इंद्रियां शरीर को। शरीर इंद्रियों को नहीं प्रकाशित कर सकता, इंद्रियां मन को नहीं प्रकाशित कर सकती हैं, मन बुद्धि को नहीं प्रकाशित कर सकता है, और बुद्धि आत्मा को नहीं प्रकाशित कर सकती, आत्मा परमात्मा को नहीं प्रकाशित कर सकती। तो इसलिए परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। अब है तमसः परमुच्यते, यानी वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम यानी आत्मा, अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आ जाते हैं। कभी क्षेत्रज्ञ में अज्ञान आ जाता है, क्योंकि उसने क्षेत्र से संबंध स्थापित कर लिया होता है, इसलिए उसमें क्षेत्र के अवगुण क्षेत्रज्ञ में आभासित होते हैं। परंतु जो सबका प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे कि सूर्य में कभी अंधेरा संभव नहीं है, कभी अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे परमात्मा में कभी भी अंधकार आ ही नहीं सकता, अज्ञान आ ही नहीं सकता। अब है ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम। तीन बातें हैं। वे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनमें कभी अज्ञान नहीं आता, और उनसे ही सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को हम ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अब ये जो जानने योग्य है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा
तो हम अनेक सांसारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वे अवश्य जानने योग्य नहीं है कि उनको जानना जरूरी है। ये अवश्य जानने योग्य नहीं, और उनको कितना भी ज्ञान हम सांसारिक प्राप्त कर ले ज्ञान, तो उसके बाद भी बहुत कुछ जानना शेष रह जाता है। लेकिन परमात्मा को जानना आवश्यक है, और उनको जानने के पश्चात कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता। तो इसलिए वे गे हैं, वही जानने योग्य हैं। अवश्य देखिए देखन जोग, तो उनको अवश्य देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। और कैसे उनको देखा जाता है? ज्ञान के द्वारा। जो ज्ञान के साधन पहले 20 बताए गए हैं, निर्गुण निराकार की उपासना के बारे में बताया जा रहा है। तो ज्ञान के 20 साधन बताए गए हैं, उन साधनों को अपना करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में भी कहा है, भगवान 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। सब वेदों में जो कुछ भी कहा गया है वो मुझे जानने के लिए ही कहा गया है। तो वेदों के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान है उसके द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। तो इस तरह उन साधनों के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। जब ज्ञान होगा तभी जो सारहीन है उससे हमें वैराग्य होगा, वास्तविकता का ज्ञान होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो फिर हम जब असत का त्याग कर देंगे, असत्य से आसक्ति नहीं रखेंगे, तो हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का अनुभव हो जाएगा। सत्य तो केवल वही परमात्मा ही है, बाकी तो सब असत है, सब नाशवान है, अनित्य है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, कहते हैं अब कि वो रहता कहाँ है? सबके हृदय में विराजमान। भगवान कह रहे हैं वैसे तो वो सर्वत्र हैं, सभी देश काल परिस्थिति हर समय